जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट SI यानी साधारण ब्याज का आज चौथा दिन करने वाले हैं। 3 वीडियो इसका बना चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से देखिए तो वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज टाइप 4 करेंगे, टाइप 3 तक कर चुके हैं तो उससे आगे आज टाइप 4 करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करिए। तो अगर आप इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और एलिगेशन का भी वीडियो बना चुके हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका कोई भी टाइप उसमें छूटा हुआ नहीं है। तो आप अच्छे से मैथ उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप 4। तो देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% होता, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो उसे 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो बताइए धनराशि क्या है। तो हमें धनराशि ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मेथड से बनाते हैं, बेसिक से। इसके बाद शॉर्ट बनाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लॉन्ग बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता, यानी अगर हम मान के चले कि पहले जो है जो रेट है वो R% है, पहले जो रेट है वो R% है। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता, यानी पहले अगर R% है तो अब जो है R प्लस, अब जो है जो रेट होगा वो R+3% होगा, यानी इससे 3% ये ज़्यादा है। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता, यानी पहले R% है तो अब कितना होगा, तो R+3% हो जाएगा। तब कह रहा है कि 3% अगर अधिक होता तो उसे ब्याज जो है 72 रुपये अधिक मिलता। अधिक उसे क्यों मिलता 72 रुपये? इसलिए मिलता क्योंकि यहाँ पर रेट जो है इससे कम है। क्योंकि मान के चले अगर संख्या में अगर लेकर चले इसको, तो अगर इसको 5% मानते हैं, अगर इसको 5% मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे, तो 5 कह रहा है 3% ज़्यादा है, जो पहले था उससे 3% ये ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ये 8% हो जाएगा, यानी ये जितना है उससे 3 अधिक है 3%। तो यही यहाँ पे है, समझना है आपको। तो देखिए पहले रेट R% और अब जो है रेट R+3%। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो उसे ब्याज जो है 72 रुपये अधिक मिलता। अब यहाँ R% है और यहाँ R+3% है, तो यहाँ जितना ब्याज मिलेगा उससे जो है ये जो है 72 रुपये ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे रेट जो है पर जो दर लग रहा है यहाँ पे आपको ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कम ही मिल रहा है। यहाँ पे 5% आपको ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 8% मिल रहा है। तो इनमें जो अंतर है, इसमें जो अंतर हुआ वो जो है इसी के कारण हुआ, क्योंकि ये 5% ये 8% है। तो इसमें 3% अंतर होने के कारण ये ब्याज जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ब्याज है जो 3% बढ़ा,
ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें और इसमें जो अंतर हो गया वो 72 रुपया का हो गया। यानी मान के चलिए कि ये जो है 300 रुपया है इसका टोटल ब्याज, तो इसका जो ब्याज होगा 372 रुपया होगा। तो इन दोनों में कितना का अंतर हो गया? 72 रुपये का अंतर हो गया। वो अंतर किसके कारण हुआ? क्योंकि ये 5% था, ये 8% है, तो 3% ज़्यादा है ये, इसलिए यहाँ पे इसका ब्याज ज़्यादा हो गया। तो ये केवल हम माने हैं, तो ये रियल मान इसका नहीं है, केवल समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो अंतर तो होगा ही, इसलिए जो ब्याज है वो ये अधिक होने के कारण यहाँ पे 72 रुपये ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए रेट, यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना? 8% है। और दूसरे का देखिए, दूसरे का टाइम तो उतना ही है, 2 ईयर, और जो रेट है वो है R+3%, 3%, यानी इसमें 8% था तो इसमें R+3%, 3% बढ़ गया। अब देखिए हमें निकालना है धन राशि, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज यहाँ पे जो है आपका टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से P साधारण ब्याज यहाँ पे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो ब्याज का अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, और इन दोनों को अंतर कर देंगे, और वो इन दोनों के अंतर जो है ये इतना दिया हुआ है। तो देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसका ब्याज में से इसका ब्याज घटा देंगे। इसका जितना ब्याज आएगा ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो घटा करके आएगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P नहीं दिया हुआ है तो P आपको P तो निकालना ही है, तो P आपको रखेंगे। इसी तरह से R यानी R तो है ही 8%, और T दिया हुआ है 2 वर्ष, और उसके बाद बट्टा में 100, माइनस इसलिए कि ये जो है ब्याज का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए P गुने R है, सॉरी यहाँ पे इसमें से हमको घटाना है इसको, तो यहाँ का पहले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? R+3, और टाइम है 2 वर्ष। P हो गया, ये R बढ़ा हुआ था यानी R+3, तो R के स्थान पर R+3 और टाइम 2 वर्ष, और बटा में 100 होता है। तो ऐसा का फॉर्मूला होगा P गुने R गुने T/100। अब यहाँ से साधारण ब्याज का फॉर्मूला P गुने R, तो R तो R% ही है, तो यहाँ से R हो गया गुने T 2 वर्ष है, और बटा में 100। तो कह रहा है कि 3% अधिक होता है, तो ये 3% अधिक हो गया, ये R% था, ये R+3% हो गया, तो ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये जो है 3% अधिक होने के कारण 72 रुपया ज़्यादा हो गया। तो इसमें से इसको घटाएं तो कितना आया आपको? 72 रुपया आ गया। जब ये 3% अधिक हुआ और ये 8% है, तो इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ गया? 72 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो P गुने ये 2 में P से गुना करेंगे तो 2P। अब 2P में ये सभी गुना में है, तो 2P में R से गुना करेंगे तो 2PR। अब यहाँ बीच में प्लस है, तो 2P में 3 से गुना करेंगे तो 6P, माइनस यहाँ पे हो जाएगा P, सब में गुना करेंगे तो 2PR। और देखिए ये जो 100 है ये दोनों में कॉमन है, तो जब बाटा में कॉमन लेंगे, बाटा जब करेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो 100 इधर नहीं लिख करके डायरेक्ट इधर लिख देंगे बराबर के। तो जब इधर जाएगा तो जो 2 0 इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2PR माइनस में है, यहाँ पे 2PR प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा 6P बराबर में 7200। अब इसको काटिए, 12 छक
72, यानी P का मान कितना आ गया 1200। P का मान 1200 रुपये आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक था कॉन्सेप्ट कि ये कैसे बनता है, बेसिक से कैसे बनेगा, तो ये था। तो आप बेसिक से ना बनाएंगे, हम शॉर्ट बताते हैं कैसे इसको बनाना है, एक बार समझेंगे इसको। एक धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, टाइम हो गया 2 वर्ष, दोनों में टाइम जो है 2 वर्ष ही है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता, यानी जो पहले था उससे 3% ज़्यादा होगा, तो पहले R% और अब 3% बढ़ गया, तो R+3% हो गया। तो इसमें R% ही है, इसमें R+3% हो गया, तो ये जो है इसका ब्याज ज़्यादा होगा, इसका ब्याज कम होगा। तो यही जो है ये इसका ब्याज जो हो गया ज़्यादा हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो यहीं पे इसको इसी तरह से किए हैं, यानी यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, क्योंकि ये जो है ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो P गुने R गुने T बटा 100। यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे P गुने R गुने T बटा 100। अब इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा था ये कम है। अब इसको में से इसको घटाएं तो ये जो है 72 रुपया अंतर आ जाता है। अधिक कहे या फिर कम कहे वो अंतर ही होता है। जब अधिक कहे या फिर कहे कम है तो उसका मतलब होता है कि अंतर, इन दोनों में अंतर। तो ये 72 रुपया आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1200 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में बताते हैं कैसे करना है। ध्यान देंगे, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता कितना 3%, तो उसे जो है 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता। यहाँ कह रहा है कि 3% अगर अधिक होता तो उसे ब्याज जो है 72 रुपये अधिक होता। तो ये जो 72 रुपये अधिक हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो ये 3% बढ़ने के कारण, ये 3% अधिक होने के कारण ये 72 रुपया अधिक हो जा रहा है, तो इसी के कारण हो रहा है। तो ये जो 3% 1 वर्ष का है और यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, जबकि 1 वर्ष में उसको 3% अधिक होता है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 यानी 6%। 1 वर्ष में उसको 3% अधिक मिलता है और 2 वर्ष जब निकालना है हमें 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6% हो जाएगा। यानी 2 साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो 6% मिलेगा, और यही 6% अधिक है, और यही यहाँ पे 6% अधिक है, जिसके कारण ये 72 रुपया अधिक हो रहा है। यानी 6% बराबर है 72 के, 6% बराबर है वो 72 के है। 6% किसके बराबर, 72 के बराबर है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए लगाएं आपको 3% अधिक है, तो 2 वर्ष, 1 वर्ष में 3%, तो 2 वर्ष में 6%, तो ये 6% अधिक हो जा रहा है, जिसके कारण ये 72 रुपया अधिक हो जा रहा है। यानी 6% है 72 के बराबर। इसको सॉल्व कर दिए तो 12 छक 72। अब यहाँ पे बच गया कितना 1%, यानी 1% का मान कितना आ गया 12। अब कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो इधर 1% है, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 100%। तो जब इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो यानी 1200। तो P का मान कितना आ गया 1200 रुपया। कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो P का मान आ गया 1200 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये कितना छोटा में आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से इसको आंसर देना है, वो केवल हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो उसको से आपको पता चलेगा ये किस तरह से अंतर आ जाता है ये 72 रुपया। तो उसको में हम अच्छे से आपको क्लियर कर दिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसकी ब्याज की दर 6% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती तो पहले से उसे 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो कह रहा है मूलधन क्या है। उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि R% था रेट, R%, और टाइम कितना है 4 वर्ष। टाइम कितना है 4 साल के लिए लगा रहा है। रेट है R%, 4 वर्ष के लिए लगा रहा है, और कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि ब्याज की दर 6% अधिक होता, यानी R% ना रह करके अब जो है रेट वो R+6% होता, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो इसको में जो ब्याज मिलेगा इसमें वो कम मिलेगा, क्योंकि ये R% है और जो टाइम है वो 4 वर्ष इसका भी है और 4 वर्ष इसका भी है। तो ये टाइम इसमें कॉमन है, यानी कांस्टेंट है। तो ये जो है फ़र्क पड़ेगा किससे, इसमें क्यों फ़र्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये R% और ये R+6%। तो ये इससे ज़्यादा है, क्योंकि टाइम भी इसमें 4 वर्ष ही है। तो मान के चलिए कि ये 5%, तो ये कितना होगा 6 5 11%। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 5 चौके 20, अब इसको गुना करेंगे तो 44%। ये 20%, अब ये 44%। तो देखिए ये कम है और ये ज़्यादा है। ये समझाने के लिए हम कोई संख्या लिए हुए हैं ताकि आप समझ सकें। तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो कह रहा है कि ये जो कम है और ये ज़्यादा है, तो इसको ये जो ब्याज आया और ये जो ब्याज आया, तो कह रहा है कि ये जो ब्याज ज़्यादा क्यों आया, तो ये जो है वो 6% अधिक होने के कारण, तो वही 6% अधिक हो रहा है, तो इससे ये ब्याज ज़्यादा होगा। तो ये जो है 720 रुपया ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, तो ये हो गया कितना, निकालेंगे इस साधारण ब्याज। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो पहले इसको निकालिए, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला बैठाइए। तो P गुने R है R+6, ये परसेंट में है, और गुने टाइम है 4 वर्ष बटा में 100, माइनस क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो P गुने प्रिंसिपल हो गया, मूलधन कितना P, और R है R%, तो R गुने ये टाइम 4 वर्ष बटा में 100, और इसमें से इसको जब घटाएं हैं तो इसका ब्याज ज़्यादा होगा और इसको कम हुआ, तो इसमें से इसको घटाएं तो कितना आया, घटाने पर 720, यानी ये जो है इससे 720 रुपया ज़्यादा है, यानी 720। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 4P, 4 में P से गुना करें तो 4P, तो 4P और R से गुना करेंगे तो 4PR प्लस, अब 4P में 6 से गुना करेंगे, 6 बचा हुआ है, तो 4 और 6 चौके 24, 24P माइनस यहाँ पे 4PR, और ये जो बटा में 100 है, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे में बटा में आएगा तो ये चला जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा 720 और 2 जीरो जो नीचे में 100 था। अब इसको देखिए काटिए, 4PR माइनस में और 4PR प्लस में कट गया, तो बचा 24P बराबर 72,000। अब इसको काटिए, 24 दिए 72, 3 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा P बराबर कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट से बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए लगाता है, 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि ब्याज की दर 6% अधिक होता, 6% अधिक होता, तो 6% यहाँ पे अधिक है, पहले जो था उससे 6% अधिक है, तो ये
6% अधिक होने के कारण कितना हो जा रहा है, 720 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 6% है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 6 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24%। अब ये 24% होने के कारण ये 720 रुपया अधिक हुआ है, तो ये इसको कर देंगे 724% बराबर 720 हो गया। अब इसको काट दिए, 24 दिए 72, तो 1% का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ये इसको 1% है, इसको 100% करेंगे। कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है तो इसको 100% करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% बराबर। तो ये इसमें भी 100 से गुना करेंगे, इधर 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना, तो 30 है और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो प्रिंसिपल आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपको 3,000 रुपये आ गया। तो आपको इसी तरह से बनाना है। आप 6% अधिक हो जा रहा है, तो 6% अधिक हो जा रहा है और 4 वर्ष के लिए लगा रहा है, तो 1 वर्ष में 6% अधिक हो रहा है, तो 4 वर्ष में कितना होगा, 6 चौके 24%। अब 24% अधिक होने के कारण ही 720 रुपये ब्याज अधिक हुआ है, तो 24% बराबर 720। अब इसको 1% का मान 30 आ गया है, तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है तो 100 से इधर गुना किए तो 100 से इधर भी गुना करेंगे, यानी प्रिंसिपल आ गया आपको 3,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अच्छा लग रहा होगा आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक जो है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो उसे 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। कह रहा है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, कोई धन है वो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो उसे 360 रुपये अधिक मिलता। तो 2% अगर ब्याज की दर कह रहा है 2% अधिक होता तो जब भी ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष पर मिलता है, तो जब भी ब्याज जो होता है वो रेट होता है वार्षिक होता है, यानी 1 वर्ष में 2% अधिक है, तो कह रहा है ये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और 2% अधिक होता है हर वर्ष। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 2 यानी 6%, तो 6% अधिक हो गया और यही अधिक 360 रुपया है, तो 6% के बराबर कर देंगे 360 रुपया। यहाँ से अधिक और यहाँ से अधिक दोनों बराबर हो गया। तो देखिए काटिए, तो 6 छक 36 यानी 1% का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो 1% नहीं करेंगे, इसको 100% करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये 1% है, 100% कैसे हो गया, 100 से गुना कर दिए, तो इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो 60 पर 2 जीरो और हो जाएगा, यानी 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 6,000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2,400 रुपये बढ़कर 3,264 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा, उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा, यानी जो टाइम पहले था नहीं टाइम में अब कितना धन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं इसको बेसिक से, उसके बाद हम शॉर्ट जानेंगे कि कैसे बनाएंगे। बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे जो है बेसिक इसका क्या है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो देखिए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2,400 रुपये बढ़कर कितना हो जाता है, तो 3,264 रुपया। 2,400 रुपये था आपके पास कितना रुपये है, 2,400 रुपये, जो आप 4 वर्ष में आपका जो धन था वो बढ़ कर के 3,264 रुपया हो गया।
आप धन लगाएं 2400 रुपये, तो कुछ रेट था आपके पास, उस रेट से आप 4 वर्ष लगाएं तो आपका जो धन था, जो धन हो गया वो 3264 रुपया हो गया। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुटा हुआ है, यानी ये मिश्रधन है। 2400 रुपये लगाएँ और 4 वर्ष के लिए लगाएं, जो कि इसमें आपको जो रेट है वो इंक्लूड है, यानी जुड़ा हुआ है। तो हमें पता नहीं है कि रेट आपका कितना था, ये बाद का रेट दिया हुआ है कि 1% अगर बढ़ा दिया जाए तो वही समय में वही धन कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष लगाएं तो कुछ रेट पर आपको जो है 3264 रुपया मिल गया। तो देखिए 3200 रुपये आप लगाएं, 2400 रुपया लगाएं आप, 3264 रुपया हो गया। तो आपका जो है ब्याज कितना मिला, तो 3264 में से 2400 रुपये घटा देंगे। तो 3264 में से आप 2400 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 इधर और 264 रुपया, यानी 6 और 2 864 रुपया। ये आपको 4 वर्ष में ब्याज मिला। 4 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, 864 रुपया। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, तो हर वर्ष साधारण ब्याज बराबर ही होता है। तो जब 4 वर्ष में आपका ब्याज मिला है 864 रुपया, तो आपको 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 1 वर्ष में आपको आप इसमें भाग दे दीजिएगा, 864 में 4 से भाग दे देंगे तो आपको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला वो निकल जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 और 16 चौके 64, यानी आपको 216 रुपये ब्याज मिला 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 216 रुपये मिला, तभी तो आपको 4 वर्ष में जो है 864 रुपये मिला। 4 से इसको गुना करेंगे तो 864 रुपये हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको मालूम पड़ गया। अगर आपको 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 216 रुपया, तो यहाँ से हम रेट नहीं निकाल लेंगे। देखिए आपको परसेंट यहाँ पे दर ज्ञात करना है, यानी रेट आपको निकालना है कि आपका पहले रेट कितना था, तभी तो आप आगे जो है निकाल सकते हैं कि आपको कह रहा है कि 1% बढ़ा दी जाए। तो पहले का रेट आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे बढ़ाएंगे। तो पहले का रेट आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपको पहले का रेट कितना था। तो यहाँ पे हमको जब ब्याज मालूम चल गया, यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये मिश्रधन है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो आपका साधारण ब्याज आता है। तो ये साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। ये आपको 4 वर्ष का साधारण ब्याज आया है 864 रुपया, तो आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए कि 1 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष में आपको 216 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 216 रुपया ब्याज मिलेगा। यहाँ से हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे कितना परसेंट आपको मिला है 1 वर्ष में, तो रेट यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपको मिला 216 रुपया। 216 रुपया कितना में मिला, 2400 रुपये में। 2400 रुपये में आपको मिला 216 रुपया, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, 24 नवा 216, तो रेट आ गया यहाँ पे कितना, 9%। अब हमें रेट मालूम चल गया। तो देखिए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये की राशि 3264 रुपया हो गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी पहले कितना था हमको मालूम नहीं था, वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि पहले कितना रेट था। तो हम निकाल लिए कि जो पहले रेट था वो 9% था। तो अब कह रहा है कि यदि अगर ब्याज की दर हम 1% बढ़ा दें, जो पहले रेट था उससे हम 1% ज़्यादा हम कर दें रेट को, तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। तो जब रेट हमको मालूम चल गया कि पहले रेट था 9%, अब कह रहा है कि 1% बढ़ा देंगे। तो पहले 9 था, अब 1% बढ़ा दिए तो 9 और 1 10% हो गया रेट। ये 10% है 1 वर्ष का।
ये आपका रेट है 10% 1 वर्ष का, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी निकाले हैं तो ब्याज कितने का, 1 वर्ष का ब्याज निकाले 216 कितना में 2400 में, तो 100 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 1 वर्ष का आपका कितना आया 9%। यानी पहले जो था 1 वर्ष का रेट 9% था, तो अब जो है कह रहा है कि 1% बढ़ा दिया जाए। तो 1% बढ़ा देंगे तो पहले 9 था, अब 1% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ये 1 वर्ष में 10% आपका ब्याज बढ़ गया। तो 1 वर्ष में 10% आपका ब्याज बढ़ गया। आप 4 वर्ष में बढ़ा है तो 10% पर 4 वर्ष में आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10% गुने 4। 1 वर्ष में आपको 10% ब्याज मिलता है तो 4 वर्ष में 10 चौके 40% ब्याज मिलेगा। अब आप लगाए थे 2400 रुपया, तो आप 2400 रुपया लगाएं और 2400 रुपये पर आपको 40% ब्याज मिलता है, तो आपको कितना वही धन हो जाएगा। तो देखिए 2400 रुपया है, अब इस पर आपको 40% ब्याज मिल रहा है, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 24 चौके 96, यानी 960 रुपये आपको क्या मिला, ब्याज मिला। तो 960 रुपये आपको ब्याज मिला, तो कह रहा है कि वही धन कितना हो जाएगा, यानी आपको अमाउंट ज्ञात करना है। ये तो आपको 2400 रुपये पर 4 वर्ष का ब्याज था कि आपको 2400 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से, जो कि 4 वर्ष का आपको निकालना है। तो 1 वर्ष का 10% तो 4 वर्ष का 40%। आप 2400 रुपये लगाए हैं, आपका रेट यहाँ पे 40% है, तो 2400 रुपये का 40% कितना आ जाएगा 960, यानी 960 रुपये आपको ब्याज मिल गया। तो जब आपको 960 रुपये ब्याज मिल गया और आपको निकालना है कि धन कितना हो जाएगा, यानी आप जितना पैसा लगाएं और बाद में आपको टोटल जितना मिलेगा वो आपका टोटल धन हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा, यानी अमाउंट हमें ज्ञात करना है। तो आपका प्रिंसिपल मालूम है कि 2400 रुपया है, ब्याज आपको मालूम है कि 960 रुपया है, तो यहाँ से अमाउंट ज्ञात कर लेंगे। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, जो आपका धन था और उस पर जो आपको ब्याज मिला वो अमाउंट होता है। तो 2400 रुपये प्लस 960 रुपये, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी 3360 रुपये आपको वो धन हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो हम अब देखते हैं कि ये इतना लॉन्ग हो गया तो शॉर्ट में हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया 3360 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए शॉर्ट में इसको बनाते हैं, ऐसे आप नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि कैसे ऐसे होता है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको शॉर्ट में जानते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई धन 4 वर्ष